प्रभु यीशु के पुनः जीवित किए जाने का पर्व ईस्टर ईसाई समुदाय के लोगों ने काफी सादगीपूर्ण तरीके से मनाया। शहर के संत एंथोनी चर्च में प्रार्थना सभा आयोजित की गई और ईस्टर की बधाइयां दी गई। प्रार्थना सभा के दौरान फादर ज्ञान प्रकाश टोपनो ने मौजूद ईसाई समुदाय के लोगों को जल आशीष दिया। इस दौरान लोगों ने चर्च में मोमबत्तियां जलाकर विश्व कल्याण, शांति, प्रेम और भाईचारे की प्रार्थना प्रभु यीशु से की। फादर ने कहा कि जो भविष्यवाणी हुई थी वह सच साबित हुई। क्रूस पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन ही प्रभु यीशु फिर से जीवित हो उठे। परमेश्वर अपने लोगों से बहुत ही प्रेम करते हैं। यही कारण है कि उन्होंने धरती पर अपने पुत्र को भेजा। हमें एक दूसरे से प्रेम करने, सही मार्ग पर चलने, भी चरक साथ जीवन जीने का संदेश देते हैं। ईस्टर के मौके पर काफी कम संख्या में ईसाई समुदाय के लोगों की चर्च में यीशु मसीह मनुष्य जाति के लिए प्रेम अपने को क्रूसाइड हुए। उसके बाद तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठे और उसी की गवाही के लिए समस्त क्रिश्चियन समुदाय अपने कब्रस्तान में अपने पूर्वजों को जो कब्रस्तान में गाड़े गए हैं उनके पास जाते हैं, उनके श्रद्धा स्वरूप मोमबत्ती जलाते हैं ताकि एक दिन मनुष्य हर एक कोई जी उठेगा और पिता परमेश्वर के पास एक दिन जाएंगे। आज कब्रस्तान के बाद संत मेरी चर्च में रेवरेंड थॉमस बाजराय के द्वारा प्रभुभोज का अनुष्ठान किया गया और उसमें ये बताया गया कि हम मनुष्य जाति के लिए ईश्वर यीशु मसीह आए और उन्होंने अपना जीवन को हम मनुष्य पापियों को बचाने के लिए अपने को बलिदान कर दिए। इसके पश्चात जब चर्च में लोग आते हैं तो उसकी आराधना और स्तुति करते हैं और फादर ये बताए कि यीशु मसीह हम हर एक मनुष्य जाति के लिए अपने को बलिदान कर दिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनबहाल बेखुआ। प्रभु यीशु के पुनः जीवित किए जाने का पर्व ईस्टर ईसाई समुदाय के लोगों ने काफी सादगीपूर्ण तरीके से मनाया। शहर के संत एंथोनी चर्च में प्रार्थना सभा आयोजित की गई और ईस्टर की बधाइयां दी गई। प्रार्थना सभा के दौरान फादर ज्ञान प्रकाश टोपनो ने मौजूद ईसाई समुदाय के लोगों को जल आशीष दिया। इस दौरान लोगों ने चर्च में मोमबत्तियां जलाकर विश्व कल्याण, शांति, प्रेम और भाईचारे की प्रार्थना प्रभु यीशु से की। फादर ने कहा कि जो भविष्यवाणी हुई थी वह सच साबित हुई। क्रूस पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन ही प्रभु यीशु फिर से जीवित हो उठे। परमेश्वर अपने लोगों से बहुत ही प्रेम करते हैं। यही कारण है कि उन्होंने धरती पर अपने पुत्र को भेजा। हमें एक दूसरे से प्रेम करने, सही मार्ग पर चलने, भी चरक साथ जीवन जीने का संदेश देते हैं। ईस्टर के मौके पर काफी कम संख्या में ईसाई समुदाय के लोगों की चर्च में लोगों के धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन हम प्रभु यीशु ख्रिस्त ईसा मसीह की मृत्यु पर विजय होने का त्यौहार मनाते हैं। जब हम लोगों ने गुड फ्राइडे मनाया तो उस दिन हमने इस बात को याद किया कि उनको झूठा दोष लगाकर क्रूस पर लटकाया गया और वे मर गए। लेकिन आज हम लोग प्रफुल्लित और खुशी मनाते हैं कि उन्होंने मृत्यु को हराकर, पाप को हराकर एक नया जीवन हम सबके लिए दिया है और वो आज पुनर्जीवित है। ईस्टर का दिन प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान का दिन है जिसे हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। कल रात को पास्का जागरण रात के समय हुआ और अभी सुबह भी ईस्टर संडे में हम लोगों ने मिस्सा पूजा की और प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान को याद करते हुए हम लोगों ने समारोही ख्रिस्तिया चढ़ाया। क्या नाम हुआ आपका? ज्ञान प्रकाश।